अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। नाजरीन, आज साथ साथ ताज़ा फलों और सब्जियों का जूस बनाते हैं। साथ में आपको मैं कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता हूं। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियोस देखी हैं, तो मैंने एक रेस्टोरेंट बिज़नेस के बारे में वीडियो बनाई थी कि कनाडा में आम तौर पे जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स आते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि जल्द से जल्द अपना यहाँ एक रेस्टोरेंट खोल लें। और ज़्यादातर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो काफ़ी अमीर तबका होता है। उसकी एक वजह ये है कि कनाडा में आने के लिए एक बिज़नेस वीज़ा होता है जो सिर्फ अमीर फैमिलीज़ ही अफोर्ड कर सकती हैं। तो उनके पास पहले से उतनी रकम होती है, तो उसके ज़रिए वो बिज़नेस वीज़ा लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर बिज़नेस करते हैं और आम तौर पर रेस्टोरेंट्स का ही बिज़नेस करते हैं। तो लोग समझते हैं कि शायद रेस्टोरेंट इज़ अ गेट रिच क्विक स्कीम काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बारे में मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता जाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि रेस्टोरेंट से कितनी अर्निंग होती है। तो आज मैंने जो फल और सब्जियां ली हैं जूस बनाने के लिए, उसमें सरे फहरिस्त है चुकंदर, और बहुत ज़बरदस्त वाले मैंने साफ़ सुथरे किस्म के चुकंदर लिए हैं। गाजरें हैं, ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स हैं और अदरक है। इसके अलावा हल्दी भी है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ऑर्गेनिक हल्दी। और पहले सबसे हम अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेते हैं, तो तभी सही तरीके से जूस बन सकेगा, क्योंकि पहले इन सब की कटाई होगी और फिर इसके बाद जूस बनेगा। इन फलों के अलावा मैंने एक पपीता भी लिया था और तरबूज भी था। साथ में जुहा का गला ख़राब था, क्योंकि आपको याद होगा हम अभी रिसेंटली ही पिकनिक करने गए थे समंदर किनारे, तो वहाँ का जो पानी है उसके गले में कुछ इन्फेक्शन सी हो गई थी, तो कह रही थी गले में दर्द हो रहा है। तो यहाँ हमने यही जो असली ऑर्गेनिक हल्दी ली थी उसका दूध बनाया था, मतलब दूध में उबाली थी वो, और साथ में काली मिर्च और मानुका हनी ये मिक्स करके ज़ुहा को देंगे ताकि उसका गला ठीक हो जाए। साथ साथ हम बनाते हैं जूस। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपके भी कभी गले में खिचखिच हो, दर्द हो, तो ये एक देसी नुस्खा है जिसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, कभी नुकसान नहीं हो सकता। आपके जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये हल्दी, जो असली हल्दी होती है। मशीनी हल्दी नहीं, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, जैसे नेशनल और शान के जो डब्बों में आती है पिसी हुई। ये होती है बिल्कुल सब्ज़ी की तरह, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसका हम जूस भी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सारी सब्जियां हमने धो ली हैं। अब इनके हम पीसेस करके सिंक में ही डालते जाएंगे, क्योंकि वहाँ खुली सी जगह है और कोई टॉप्स चॉप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने धोई हुई हैं, तो बाकी जूसर खुद अपना काम करेगा। जो पीने वाला जूस है वो सेपरेट कर देगा और बाकी का जो मवाद है वो सेपरेट कर देगा, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अलबत्ता ये है कि बनाऊंगा मैं सेपरेटली, बाद में मैं मिक्स कर दूंगा। कि सबसे पहले मैं सेब का बनाऊंगा, फिर उसमें गाजर का बनाऊंगा, फिर उसके बाद चुकंदर का बनाऊंगा। लेकिन जो अदरक और हल्दी है उसका जूस मैं सेपरेट बॉटल में डालूंगा, उसका इसमें मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मैं पसंद करता हूं। और मैं जब भी फिर ये जूस डालता हूं तो अलग से दूसरी बोतल निकाल के मैं अदरक और हल्दी भी उसमें ऊपर से 3 टेबल स्पून के बराबर डालता हूं। तो एक तो बहुत ही ताज़ा हो जाता है और उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता ही है, अदरक 100 बीमारियों का इलाज है इसमें। तो आप इस तरीके से अगर जूस बना कर रखते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक बार ये भी था कि मैंने पूछा था डॉक्टर से यहाँ पर कि एक मिलती है ज़रा बारीक किस्म की अदरक, वो और महंगी होती है, कहते हैं वो ऑर्गेनिक है, और जो मोटी मोटी होती है ये उससे ज़रा सी सस्ती होती है। कहते हैं कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सिर्फ आम तौर पर लोगों के जहन में होता है। आप बस अच्छी अदरक ले लें और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर सेब का जूस बनाएंगे, साथ साथ मैं डालता जाऊँगा और साथ साथ आप देखते जाइएगा कि कैसे इसका जूस बनता है। और मुझे लगता है कि हमें जाना पड़ेगा फ्रेश फार्म में भी, बल्क में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए। वो हफ्ते इतवार को लगता है, जैसे पाकिस्तान में इतवार बाज़ार होता है, इसी तरीके से कनाडा में भी फार्म मार्केट्स लगती हैं जो वीकेंड पर ओपन होती हैं। तकरीबन हर शहर में ही होती हैं वो।
तो वहाँ पर ये क्रॉप्स और देसी फसलें जो लोगों ने लगाई होती हैं सब लेकर आते हैं, अपना अपना स्टॉल लगाया होता है। वहाँ से आप बल्क में थोक के हिसाब खरीद सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब वही लाना पड़ेगा। बहरहाल फ़िलहाल तो ये था कि इसी हफ्ते हमने ये मशीन ली थी, तो हम टेस्ट करना चाह रहे थे कि फ़ीज़िबल है या नहीं। तो इट्स वेरी ईज़ी एंड कन्वीनियंट टू वॉश। धोना इसको बिल्कुल मसला नहीं है। जूस बहुत अच्छे तरीके से बनाती है और ज़्यादा नॉइज़ी भी नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से पल्प से सेपरेट कर देती है नेक्टर को। तो आप हर तरह का एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। अलबत्ता ये मैंने देखा है कि जो नरम किस्म के फ्रूट्स होते हैं, जैसे नाशपाती है या आलू बुखारा है, तो उनका इतना अच्छे तरीके से मतलब जूस तो उनका भी बन जाता है, लेकिन उनका जूस कम निकलता है क्योंकि उनका जो पल्प अलग होता है वो भी नेक्टर से भरा हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ही नरम किस्म के फ्रूट्स होते हैं। ये जो जूसर मशीन्स होती हैं आमतौर पर ज़्यादा इस तरह के फल और सब्जियों के लिए अच्छी होती हैं जो ज़रा सख्त होते हैं, जैसे गाजर है या चुकंदर है, जो वैसे आप बाइट लेंगे तो आपको बड़ी सख्त लगेगी, लेकिन वो नेक्टर से भरी हुई होती हैं। तो उनका जूस निकालने के लिए बेहतरीन है। जैसे अगर गन्ने का भी जूस आपने निकालना हो, आपके पास गन्ने हैं, आपके पास कटे हुए हैं, तो वो भी मुझे यकीन है इस मशीन में आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसका जूस बना देगा। बल्कि गन्ने का जूस बहुत मज़े का होता है, स्पेशली अगर आप उसमें नींबू और काला नमक और काली मिर्च डालकर पिएँ। तो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव बिकता है। एक छोटा सा भी ग्लास अगर बेचते हैं तो $6 से कम का नहीं मिलता यहाँ। तो अपने घर में आप लाकर बनाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं बात कर रहा था रेस्टोरेंट बिजनेस की। तो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें एग्जांपल दी थी कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि 2.5 मरले की एक दुकान लेते हैं मिसिसागा में किराए पर, और आप 3 स्टाफ मेंबर्स रखते हैं अपने समेत, मतलब आप हैं और 2 और बंदे हैं आपके साथ, और वो आपका एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, तो उसकी जो सारी सेल्स है मंथली, उसके बाद जो रेवेन्यू है, मतलब जो सिर्फ प्रॉफिट है, वो मैंने आपको अंदाज़ा बताया था कि तकरीबन $2600 है। तो ये एक बेसिक सी जॉब के बराबर है। मतलब कनाडा में अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, लाइक अबव एवरेज फॉर एग्जांपल $70,000 प्लस, तो दैट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू अ गुड रेस्टोरेंट। स्पेशली अगर आपकी 6 फिगर में सैलरी है, तो वो तो एक अच्छे रेस्टोरेंट की कमाई के बराबर है। और इतनी उसमें मेहनत नहीं लगती, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस आपको पता है कि ऐसा होता है कि आपको कोई छुट्टी इसमें नहीं मिलती और पूरा दिन इसमें देना पड़ता है, जबकि जॉब के तो अपने आवर्स होते हैं, उसके बाद आपका वक्त आपका अपना होता है। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, क्योंकि सबकी तरह मुझे भी हमेशा से ये इश्तियाक था कि मैं भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना एक बिज़नेस खोलूँ। पहले तो ये था कि कनाडा आए हैं, जल्दी से जल्दी अपना घर लें, जैसे व्लॉगर्स ने अपनी वीडियोस में बताया होता है कि हम आए, हमने एक घर ले लिया, दूसरे साल में दूसरा घर ले लिया। शुरू में हम भी इस माइंडसेट से आए थे, लेकिन करते करते बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यही लगता है कि उसको लेने में कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरीके से हमेशा से ये सोचता था कि कोई ना कोई बिज़नेस खोला जाए, स्पेशली रेस्टोरेंट बिज़नेस के बारे में सोचूं। तो मेरी रिसर्च ये मुझे बताती है कि अच्छी अगर आपकी जॉब है तो दैट इज़ मे बी इवन बेटर दैन अ बिज़नेस। हाँ, कोई और बिज़नेस हो जिसमें आपको इतनी ज़्यादा अनथक मेहनत ना करनी पड़ती हो और आप कम घंटे लगाकर ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकें, तो वो उन आइडियाज़ पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मज़ीद पता चलता है तो आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चलता हुआ रेस्टोरेंट है यहाँ, एक पिज़्ज़ा शॉप है। उससे मैंने पूछा कि आपके महीने में कितने पिज़्ज़े बिकते हैं, तो उसने मुझे क्या बताया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि 1 लीटर जूस बन चुका है। इसमें नीचे सेब का था, ऊपर गाजर का था। खैर, अब तो सब मिक्स हो जाने वाला है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने की गर्ज से सेपरेट लेयर्स रखी थी। जैसे एक पीना कोलाडा जूस होता है बड़ा ही पॉपुलर, उसमें लेयर्स होती हैं, पाइनएप्पल और एप्पल जूस, और एक और ऑरेंज या मैंगो, लोग डिफरेंट किस्म के जूसेस मिक्स करते हैं उसमें। तो दिस इज़ लाइक दैट। तो लेकिन अब जब मैं इसको जार में डालूंगा तो मिक्स हो जाने वाला है। ऊपर मैंने ये फ़नल लगा दिया है ताकि स्पिल ना हो, तो इस जार में हम कलेक्ट करते हैं। इसमें तकरीबन 2.25 लीटर के बराबर जूस आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये सेब और गाजर का बनाया है, और इसको मैंने अलग से थोड़ा थोड़ा सा ग्लास में सबको टेस्ट भी करवाया था, सबको बहुत मज़े का लगा। और अब हम इसमें चुकंदर और तरबूज और पपीता और बाकी चीज़ें भी मिक्स करते हैं। ये मैंने बना लिया था क्योंकि काफ़ी मैसी होता है, और साथ में जूस बनाना, साथ में मोबाइल हैंडल करना आसान नहीं होता। तो बस मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए थे कि आप एक ही दफ़ा देख लें कि कितना ज़बरदस्त ये जूस बना है। ये बाज़ार से भी हम लेते हैं तो एक तो मिलता बहुत महंगा है,
और अगर मिल भी जाए तब भी शक ही रहता है कि किसी ने वाकई बिल्कुल ही असली बनाया। ओ मेरे से थोड़ा सा स्पिल हो गया, चलें कोई बात नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगा। अगर शर्ट पर ये गिर जाए तो उसके दाग नहीं जाते, अगर टेबल पर गिरे, फर्श पर गिरे, वो तो ईज़िली यहाँ पर आप टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो अभी आप देख रहे हैं रेड कलर का, दिस इज़ चुकंदर और पपीता और वाटरमेलन मिक्स जूस। बाकी अभी थोड़ा सा और मैं बनाऊंगा तो ये बोतल पूरी ऊपर तक भर जाएगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैंने जो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस आइडिया का बताया था कि उसमें महीने के तकरीबन 2600 प्रॉफिट होता है, उसमें मैंने अज्यूम किया था कि आप के डेली 40 पिज़्ज़ाज बिकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दिस कि आप कितने पिज़्ज़े बेचते हैं। मतलब अगर 40 पिज़्ज़े आपके डेली बिक रहे हैं तो तकरीबन 2600 प्रॉफिट है महीने का। दैट मीन्स कि अगर 80 पिज़्ज़े आप बेच लेते हैं तो डबल हो जाएगा, तो वो तो एक बहुत अच्छी सैलरी के बराबर हो जाएगा। और अगर आप 120 पिज़्ज़े बेच लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, सब जो दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं यही चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, लेकिन दरअसल होती कितनी है। वो मैंने एक पिज़्ज़ा शॉप से पूछा तो वो कहते हैं कि हमारे वीक डेज़ में ऑन एवरेज 30 पिज़्ज़े बिकते हैं। अब मतलब डिफरेंट साइजेस, वो तो एक मतलब चलते चलते मैंने उनके साथ बात की थी, अब इतना एक्यूरेट तो उन्होंने भी जहन में नहीं रखा होगा, लेकिन वो कह रहे थे कि आप समझ लें कि डेली हमारे 30 पिज़्ज़े बिकते हैं और वीकेंड पर मतलब सैटरडे संडे को हमारे 50 पिज़्ज़े बिकते हैं। कभी कभार ये होता है कि 60-70 पिज़्ज़े भी एक दिन में बिक जाते हैं। जब कोई पार्टी होती है, कोई ऑफिस में या कोई बर्थडे पार्टी होती है तो लोग हमसे बनवाते हैं बल्क में, तो उसमें ज़रा ज़्यादा बिक्री हो जाती है। वरना ऑन एवरेज आप समझ लें कि वीकडेज़ में 30 और वीकेंड्स में 50, मतलब वही जो मैंने आपको मिसाल दी थी, तो वो ठीक ही थी मिसाल। बस ये मैंने देखा है कि ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं ये आउट ऑफ द वे जाकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो कैसे मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर वो है अदरक का जूस, और उसके साथ अभी मैं आपको हल्दी का भी बनाकर दिखाऊंगा। देखिए ये खालिस अदरक का नेक्टर है, ये इसकी इतनी ज़्यादा हेल्थ मतलब कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है कि वो बयान से बाहर है। और बहुत मुश्किल होता है अदरक का जूस निकालना, अदरवाइज़ आप लगे रहें उसको पीसते रहें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह की एक मशीन आप ले लें तो आप एक दफ़ा बनाकर जार में रख लें तो एक हफ़्ता तो कुछ भी नहीं होता उसको। ये थोड़ा सा पिंकिश इस वजह से क्योंकि मैंने जूसर धोया नहीं था, तो पहले का जो चुकंदर का जूस था उसका भी रंग थोड़ा मिक्स हुआ है, बट दिस इज़ प्योर जिंजर नेक्टर। अब इसमें हम मिक्स करने वाले हैं हल्दी। ये वो हल्दी है जो पाकिस्तान में आप सर्च करेंगे तो किसी सब्ज़ी फ़रोश के पास हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब ने रखी हुई हो। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, एक ही बार ज़्यादा सारी ले लें, ये 15-20 दिन कुछ भी नहीं होता इसको, बल्कि उससे भी ज़्यादा चल जाती है, आपके फ्रिज में पड़ी रहेगी और कोई इसका मतलब ख़राब नहीं होती। आप इसको दूध में जैसे आपको पहले दिखाया था उबाल कर पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ करें, जूस बना लें इसका, अदरक के साथ मिक्स करके दूसरे फलों में मिक्स करके पिएं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि रेस्टोरेंट वाले कैसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि इन्होंने इन्होंने क्या किया होता है कि कैंपेन्स बनाई होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जुमे की नमाज़ जब मैं पढ़कर निकलता हूँ तो बाहर स्टॉल लगा होता है, वहाँ जितने करीब करीब पॉपुलर हलाल रेस्टोरेंट्स हैं उन सब की चीज़ें पड़ी होती हैं। पिज़्ज़े भी पड़े होते हैं, शवारमे भी पड़े होते हैं, बिरयानियाँ भी पड़ी होती हैं। तो इस तरह से ना ये जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें ये मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजर्स को ज़रा सस्ते दामों थोक के हिसाब बेच देते हैं और वो फिर अपना प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसमें भी इनकी काफ़ी बिक्री होती है। लेकिन डेफिनेटली दे हैव टू सेल एट अ चीपर रेट उस प्राइस से जिस पर रेगुलरली वो चीज़ों को बेचते हैं। ये देखें, ये होती है वो हल्दी जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको बस आप ऊपर से डालें। इस मशीन की ये ज़बरदस्त बात है, आपको ज़्यादा कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। गाजर वगैरह तो बस आप बग़ैर काटे ही ऊपर से डाल दें, लंबी लंबी, वो नीचे से चॉप करता जाएगा। जो गोल फल हैं उनको बस 2-4 टुकड़े कर दें मोटे मोटे, तो दैट्स इनफ। मतलब इट्स क्विक एंड ईजी टू यूज़ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जूस बन जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना येलो कलर का, इसके शॉर्ट्स मिलते हैं कोस्को में, वो इतने महंगे होते हैं। एक दफ़ा मैंने लिए थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं हेल्थ बूस्टर्स।
तो ये आप घर में बना सकते हैं। इस तरह का जूसर ले लें, तो अदरक लें और हल्दी का इस तरह से आप नेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको मैंने सेपरेटली स्टोर किया था। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो देखते रहते हैं कि जैसे कभी कोई ईद हो गई, कभी जैसे जुम्मा होता है, जुम्मा तो खैर हफ्ते में 4 जुम्मे होते हैं, तो ये मस्जिदों के साथ भी इस तरह से इस्लामिक स्कूल्स, स्पेशली अगर आपका हलाल रेस्टोरेंट है तो उसके इर्द गिर्द उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं बिज़नेस आइडियाज़ के किस तरीके से हम हमारी भी प्रमोशन हो, हमारी भी चीज़ बिके और आपको भी फ़ायदा हो। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बताइए कि आपके ख्याल में जॉब बेहतर है या बिज़नेस। अल्लाह हाफ़िज़।